प्रश्न 4 को देखिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जाना है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है तो हम उनको प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है तो हम उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। और अगर दो रेखाएं एक ही पथ से होकर जाती है तो हम उनको कहते हैं समपाती रेखाएं। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना है जिन समीकरणों से हमें कोई ना कोई हल मिलता है उनको हम संगत निकाय कहते हैं, और जिन समीकरणों से हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है उनको हम कहते हैं असंगत निकाय। और ये सब हमें पता चलता है 3 अनुपातों से। वो 3 अनुपात क्या है? A1/A2, A1/A2 ये पहला अनुपात है। दूसरा अनुपात है B1/B2 और तीसरा अनुपात है C1/C2। अगर पहले 2 अनुपात बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, यानी कि हमें इनसे प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त हुई है और यहाँ से हमें एक हल प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर हमें कोई भी हल मिल जाता है तो हम उसको कहते हैं संगत निकाय। ठीक है। और दूसरा क्या है? अगर पहले 2 अनुपात बराबर हो और तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो हम उनको कहते हैं समांतर रेखाएं, यानी कि हमें उनसे समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। समांतर रेखाओं से हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम उसको कहेंगे असंगत निकाय। और तीसरा होता है अगर ये तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो हमारी जो लाइनें होती हैं वो समपाती होती है, यानी कि एक ही पथ से होकर जाती है। यानी कि इन रेखाओं से हमें अनंत हल प्राप्त होते हैं। अगर हमें कोई भी हल प्राप्त हो जाता है तो हम उनको कहते हैं संगत निकाय। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न 1 को देखिए। यहाँ पर हमें A1 को लेना है। A1 क्या है? जो x के गुणा में लिखा हुआ है ये हो जाएगा 1। ठीक है। A1 कितना है? 1। A2 कितना है? जो दूसरा समीकरण है उसका x का गुणांक, तो यहाँ पर 2 है। ठीक। B1 क्या है? पहले समीकरण से जो y के गुणा में लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। B2 क्या है? जो दूसरी समीकरण का y का गुणा में क्या है? 2। ठीक है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा। और C1 क्या है? जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है समीकरण 1 में, तो हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। -5 बटे में C2। C2 क्या है? जो दूसरे समीकरण में संख्या लिखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 10। इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -10। C2 हुआ -10। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, इन संख्याओं को भी काट देंगे। 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से भी हमारे पास क्या आया? 1/2। तो तीनों अनुपात हमारे बराबर आ गए, तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि इनसे हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ से अनंत हल प्राप्त हुए हैं, यानी कि अनेक हल प्राप्त हुए हैं, यानी कि अनेक बिंदु प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए हम कहेंगे इसको संगत निकाय। यहाँ पर लिख देंगे अतः यह एक संगत निकाय है। संगत निकाय है। अगर संगत निकाय है तो हमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जो समीकरण 1 है उससे भी 2 बिंदुओं को निकाल लेंगे और जो समीकरण 2 है उससे भी 2 बिंदुओं को निकाल लेंगे। 2 बिंदुओं को इसलिए निकालना है क्योंकि किसी भी लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने भी बिंदु निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस समीकरण को यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये समीकरण भी ये ही है, यानी कि दोनों समीकरण एक ही है। अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर ले तो यहाँ पर बचेगा x + y
ठीक है। और जो गुणा में लिखा हुआ है उसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बटे में चल जाएगा। जब हम 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि सेम वही समीकरण आ जाएगा। तो इन दोनों समीकरणों से हमारे पास एक ही बिंदु निकल कर आएंगे, चाहे इस समीकरण से निकाल लो या फिर इस समीकरण से निकाल लो। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों समीकरण एक ही है, इसलिए इनसे जो बिंदु निकल कर आएंगे वो भी एक ही आ जाएंगे, यानी कि एक जैसे बिंदु निकल कर आएंगे। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमें x का मान लिखना है और यहाँ पर y का मान लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x के स्थान पर मान लेते हैं कि 0 है, अपने से मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं कोई भी संख्या। तो y का मान कितना हो जाएगा 5। अब अगर मैं यहाँ पर y के स्थान पर 0 मान लूँ, ये हो जाएगा y का मान 0, तो x का मान क्या आएगा 5, यानी कि एक बिंदु हमारा क्या आया 0,5 और दूसरा बिंदु आया 5,0। तो इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे और ये दोनों बिंदु इन दोनों समीकरणों से प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों से 2 लाइनें बनेगी जो कि एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएगी। तो मैं इन दोनों बिंदुओं को आगे लिख लेता हूँ, 0,5 और 5,0। हमारे पास बिंदु आए थे 0,5 और दूसरा था 5,0। ये हमारे पास आए थे समीकरण 1 व 2 से। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर ग्राफ पर दर्शाना है। तो 0 हमें जाना है x अक्ष पर, क्योंकि सबसे पहले x अक्ष होता है, बाद में y अक्ष होता है। तो x अक्ष पर 0 तक जाएंगे, ये रहा x अक्ष। तो यहाँ पर 0 है तो हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, यानी कि 0 पर ही रहेंगे। उसके बाद y अक्ष पर हमें 5 तक जाना है, तो y अक्ष पर 5 तक जाना है, तो ये रहा 5, ठीक है। इसको हम a नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,5। अब हमें x अक्ष पर 5 तक जाना है, x अक्ष ये रहा तो 5 तक जाएंगे, ये रहा। उसके बाद y अक्ष पर 0 तक जाना है, तो y अक्ष ये रहा तो 0 ये रहा, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला, तो इसको हम नाम दे देते हैं b। ये हो जाएगा 5,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब देखिए, अगर आप कहो कि ये हमने समीकरण 1 से निकाला है तो यहाँ पर समीकरण 1 का नाम लिख दो। अगर आप कहो कि ये हमने समीकरण 2 से निकाला है तो यहाँ पर समीकरण 2 का नाम लिख दो, क्योंकि दोनों जो लाइनें हैं एक ही पथ से जा रही है। तो यहाँ से हमें अनेक बिंदु मिले हैं। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे x + y = 5 और दूसरा था 2x + 2y = 10। दोनों समीकरण एक ही है, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर लिख दिया। अब आप इसी तरह से इन सभी प्रश्नों को भी कर सकते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पर अनुपातों को निकाला और चेक किया कि ये संगत है अथवा असंगत है। अगर हमारा असंगत आ जाता है, यानी कि असंगत निकाय आ जाता है, तो हमें उसको ग्राफ पर नहीं दर्शाना है। अगर संगत निकाय आ जाता है तो फिर हमें ग्राफ पर दर्शाना है।